नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ ऐसे युवा चेहरे हैं जो कि सियासत की दुनिया में दस्तक देने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर और किस तरह से ये चेहरे अब चर्चाओं का विषय बने हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। और एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में बात करेंगे एक बार फिर सियासत की अंदरूनी बातों की। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपके लिए लाए हैं हम मंत्री पुत्रों की तमाम दावेदारी से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें और किस तरह से सियासत की गलियारों में अब मंत्री जी के साथ साथ मंत्री जी के पुत्र भी सुर्खियों का विषय बने हैं। सब कुछ बताएंगे आपको और यह भी बताएंगे कि अंदर की बात क्या है और पर्दे के पीछे कैसे सियासत में नई सुर्खियां इन दिनों जन्म ले रही है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा यूं तो सोनकच्छ से एमएलए हैं और अब लोक निर्माण मंत्रालय की कमान उनके कंधों पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने सौंपी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूर्व के सांसद जो कि वर्तमान में मंत्री हैं, क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव मैदान में वो उतरने वाले हैं? लेकिन उनसे ठीक उलट उनके पुत्र यानी कि पवन वर्मा का नाम इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल पवन वर्मा इन दिनों देवास और शाजापुर क्षेत्र में सक्रिय देखे जा रहे हैं, ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की रीति नीति पहुंचा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है दबी जुबान से कि पवन वर्मा इस बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं यदि मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उनकी जीत की गारंटी ले ले। वहीं दूसरी तरफ एक और नाम है जो कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि मीडिया के कैमरों से ये कोसों दूर है, लेकिन दबी जुबान से ये नाम भी उज्जैन संसदीय सीट से सुर्खियों में है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे नीतीश सिलावट की। दरअसल नीतीश सिलावट यूं तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन इन दिनों कहा यह जा रहा है कि जब उज्जैन से किसी युवा चेहरे को उतारने की बारी आएगी तो मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस के तेजतर्रार सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से अपने बेटे नीतीश सिलावट का नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में किस तरह से ये दिलचस्प समीकरण जन्म ले रहे हैं और मंत्री पुत्रों की इस फहरिस्त में, या कहा जा सकता है मंत्री पुत्रों के जो तमाम चेहरे हैं कितने दमदार हैं और उनकी दावेदारी में कितना दम है, जरा नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं और जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा बताइए दर्शकों को कि किस तरह से एक छोर से यानी कि देवास शाजापुर से पवन वर्मा तो उज्जैन संसदीय सीट से नीतीश सिलावट यानी कि दो मंत्री पुत्रों के बीच में प्रतियोगिता है। कहा यह जा रहा है कि दावेदारी है और ये युवा चेहरे क्या कांग्रेस आला कमान के पैमाने पर फिट बैठते नजर आ रहे हैं? किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने पूरी रिसर्च की है और क्या है इन दोनों चेहरों के पीछे का पॉलिटिकल एनालिसिस? जी, निश्चित तौर पर महेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहरें। वहीं मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी संजय कपूर भी लगातार क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का भी नाम टटोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो दो युवाओं के नाम अगर हम बात करें तो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस दो युवाओं पर बिल्कुल आपने सही कहा कि दाव लगा सकती है, जिसमें पहला नाम है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा के बेटे पवन वर्मा का और दूसरा नाम वहीं इंदौर की राजनीति से आ रहा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे नीतीश सिलावट उर्फ चिंटू सिलावट का नाम भी कहीं ना कहीं मीडिया के गलियारों में लगातार चल रहा है। बताना चाहूंगा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन दो नेता पुत्रों के नाम पर मुहर लग सकती है। मैं बताना चाहूंगा यदि अगर पहली बात करें हम अगर पवन वर्मा की, जो कि सज्जन सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनकी यदि बात करें तो पिता की गैरमौजूदगी में लगातार उन्होंने किला लड़ाया है और अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से लगातार मिलना, देवास और शाजापुर जो संसदीय क्षेत्र है, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना और जो भी क्षेत्रीय नेता है उनसे लगातार संपर्क रहना, ये पवन वर्मा पिछले कई सालों से करते आए हैं और राजनीतिक पिता में विरासत में जो मिली है उसको सीखते आ रहे हैं। तो राजनीति की बारीकियां
जानते हैं, वहीं पूरे संसदीय क्षेत्र की रग-रग से वाकिफ है। ऐसे में पवन वर्मा एक बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं, चूंकि एक युवा चेहरा है और कहीं न कहीं अनुभव जो कि पिता से मिला है वो उनके साथ में है। मैं बताना चाहूँगा इसके साथ में कि सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। वो लगातार बेबाक बयानों से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और यूं भी कहा जाता है कि उनमें राजनीतिक सूझबूझ है, कब क्या बयान देना और कब कैसा बयान देना है। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय लेवल पर जो राजनीतिक समीकरण होते हैं उनसे अगर बात करें तो रग रग से वाकिफ है। और जिस तरह से भी आगामी लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं युवाओं पर तरजीह देते हुए नजर आएगी, ऐसे में पवन वर्मा का नाम पर मुहर लग सकती है। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर, तो अगला नाम आ रहा है नितेश सिलावट उर्फ चिंटू सिलावट। जी हाँ, ये वो युवा चेहरा है जिन्होंने दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई की है, उसके बाद लंदन में जाकर उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। तो पढ़ाई के मामले में और यूं कहे कि उनकी डिग्रियों के मामले में, नॉलेज के मामले में, शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं वो एक चर्चित चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं पार्टी उज्जैन सीट को लेकर चर्चा कर रही है। हालांकि अगर बात करें गत दिनों संजीव कपूर जिस प्रकार से आए थे, उन्होंने लोगों से चर्चा की थी और क्षेत्रीय नेताओं से बात भी की थी कि कितने लोग उम्मीदवार हैं, तो करीब 55 लोगों का नाम उस लिस्ट में निकल के आया। लेकिन एक बार फिर इस युवा चेहरे ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है आला कमान को, कि ये दो युवा हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग राजनीति से आते हैं, परिप्रेक्ष्य से आते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं पार्टी अपना उम्मीदवार तलाश रही है। बहरहाल जैसा आपने शुरू में कहा था कि इन दो युवा नेताओं पर, इन दो युवा चेहरों पर पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए युवा कार्ड खेल सकती है, इनके नाम पर वोट और यूं कहें कि मुहर लग सकती है। चलिए पिछले दिनों की बात कर लें तो यहां पर बीजेपी में कई नेता पुत्र जो हैं चर्चाओं का विषय बने, फिर वो चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय हो या गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार ही क्यों ना हो। लेकिन अब कांग्रेस में भी मंत्री पुत्र यहां पर अपनी दावेदारी का दम दिखा रहे हैं। एक तरफ हैं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पुत्र पवन वर्मा, जो कि देवास शाजापुर से अपनी लगातार सक्रियता के चलते सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे नीतीश सिलावट, जो कि उज्जैन में सक्रिय देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या इन दोनों युवा चेहरों को टिकट मिलेगा, इसका फैसला जरूर कांग्रेस आलाकमान को करना है। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत की कहानी बहुत दिलचस्प है, हो कुछ भी सकता है, क्योंकि जब एक समय एक दौर था जब युवा चेहरों की तलाश की जा रही थी, तो कई ऐसे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किए गए थे जहां पर नए चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था। यह कहा जा सकता है तत्कालीन विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया था, जिनमें से कई चेहरे जीत दर्ज कराकर संसद भवन तक पहुंच गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है यदि मध्य प्रदेश के ये दोनों मंत्री अपने पुत्रों की जीत की गारंटी ले लेंगे तो कांग्रेस आलाकमान इन दोनों नामों पर विचार भी कर सकता है। एक यहां पर सियासी मजबूरी भी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सत्ता कांग्रेस ने पाई है वो अल्पमत से पाई है, यानी कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसके लिए कांग्रेस के पास पहले ही विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने मौजूदा एमएलए को लोकसभा का चुनाव लड़ाने से जरा गुरेज करेगी, जरा परहेज करेगी। तो ऐसे में उनके नेता पुत्रों की यहां पर निकल सकती है, या कहा जा सकता है उनके भाग्य को आजमाने का एक मौका, एक अवसर उन्हें मिल सकता है। बहरहाल जीत की गारंटी यदि मंत्री जी लेते हैं तो मंत्री पुत्रों को यहां पर टिकट मिलने के संकेत भी अंदरूनी दरवाजे से दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर राहुल पटेल के साथ और जानने की कुछ और कोशिशें करते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी संजय कपूर भी लगातार पसीना बहा रहे हैं और नए युवा चेहरों की तलाश लगातार कांग्रेस पार्टी में की जा रही है। राहुल, जरा बताइए, एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने क्या क्या और बातों पर रिसर्च भी कर लिया है और पॉलिटिकल एनालिसिस किस तरह से निकल कर आ रहा है। न केवल ये दो चेहरे बल्कि और भी कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो कि इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश, या कहा जा सकता है कि मालवा से, ये दो चेहरे चर्चाओं का विषय लगातार बने हुए हैं।
जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी कि जिस प्रकार से यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। जो वर्तमान में विधायक है या जिस मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव टिकट देने से इनकार करते हुए नजर आ रही है। जैसे पहले भी कुछ बयान आए कि जो वर्तमान में विधायक और मंत्री है, उन्हें संसद में नहीं भेजा जाएगा, या यूं कहें कि सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यदि दो मंत्री पुत्रों पर यदि नेता ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हम इन्हें जिता के लाएंगे, तो ऐसे में कांग्रेस इन पर विचार मंथन कर सकती है। चूंकि कांग्रेस ने पहले भी स्पष्ट किया था कि हमें जिताऊ चेहरे चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। तो यानी साफ तौर पर कांग्रेस का इशारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तो यह है कि इन मंत्री पुत्रों के चेहरे पर कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान विचार कर रही है, मंथन कर रही है। ऐसे में यदि इनके नाम पर पार्टी मुहर लगाती है, तो इनके पास में एक बड़ी जो शक्ति है वो है अनुभव की, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज है। बात करें अगर तुलसीराम सिलावट के बेटे के साथ में, तो वो लगातार पिता के साथ में जनसंपर्क पर रहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो ऐसे में जो परंपरागत राजनीति है उनको विरासत में मिली है, कुछ सूझबूझ और राजनीतिक जो गुणाभाग है उनको बचपन से ही पढ़ाया गया है। वैसे ही बात करें पवन वर्मा की, तो पवन वर्मा का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पिता की गैर मौजूदगी में सांसदीय क्षेत्र का पूरा काम देखा है, बारीकियां जानते हैं, क्षेत्र से अवगत है। ऐसे में यदि दोनों नेता पुत्रों की जिम्मेवारी मंत्री लेते हैं, यानी दोनों पिता सज्जन सिंह वर्मा और तुलसीराम सिलावट, तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या इन्हें टिकट दी जाए। क्योंकि राजनीति में यह कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर पे दांव लगाना चाहेगी कांग्रेस, क्योंकि 2019 की राह आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी से उन्हें रिस्पांस मिला है, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन दो युवा नामों ने कहीं ना कहीं चर्चा बटोरी है, सुर्खियां बटोरी है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दो नामों पर जो नया फॉर्मूला आ रहा है कांग्रेस का टिकट वितरण को लेकर, इन दो युवा चेहरों पर तरजीह दे सकती है पार्टी, मुहर लगा सकती है, और दो युवा इन सारे पैमानों पर फिट बैठते हैं। हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, शाजापुर देवास क्षेत्र से पवन वर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है, चूंकि सज्जन सिंह वर्मा के बेटे हैं और राजनीतिक अनुभव भी है। वहीं बात करें अभी स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के बेटे की, तो नीतीश सिलावट उर्फ चिंटू सिलावट, जी हां वो ये नाम है जिन पर पार्टी मंथन कर रही है, और इन्हें इस युवा चेहरे पर कहीं ना कहीं उज्जैन लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं इन्हें मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जैसे आपने बात की थी कि इस बार कांग्रेस इन नेता पुत्रों पर विचार कर रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा और इन्होंने जिम्मेवारी ली, तो हमें गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि पार्टी आला कमान इन दो युवा चेहरे पर मुहर लगाएगी, इन दो युवा चेहरों को ऊपर टिकट देगी, जिसको लेकर आला कमान में लगातार चर्चाएं जारी है। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे रिपोर्टर राहुल पटेल, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से एडिटोरियल टीम ने रिसर्च किया है, जिसमें ये दोनों युवा चेहरे लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चाहे बात हम सोशल मीडिया की दुनिया की कर लें या सियासत की दुनिया की, ये दोनों ही युवा चेहरे धीरे धीरे ही सही अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, और इनके सियासी कदमों की आहट अब दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। एमपी न्यूज की एक खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एमपी न्यूज टीवी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉगिन कर सकते हैं, और हाँ, यूट्यूब पर आप हमारा चैनल एमपी न्यूज टीवी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।